तो एक तरफ संसद के मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो बिहार में भी विधानसभा का मानसून सेशन आज से शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में भारी हंगामा किया है। इसके बाद ही सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं। विपक्षी विधायक आज प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे। उसके बाद विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। बिहार में अभी ताबड़तोड़ अपराध भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। रोजाना हो रही मर्डर की घटनाओं से बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये मुद्दा भी बिहार विधानसभा में उठना तय है। ये बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र होगा। बिहार की संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष नियमबद्ध तरीके से, चाहे विधि व्यवस्था की बात हो या कोई दूसरी बात हो, अगर उठाता है तो सरकार, हमने बताया ना कि हम पूरी पारदर्शिता से हर मुद्दे का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आखिर विधि व्यवस्था में क्या है? जो हत्याएं हुई है अफसोसनाक है, ये सरकार की तरफ से हम लोगों ने स्पष्ट किया है। लेकिन इन अपराधों के साथ यह भी तो पूरा बिहार देख रहा है कि पुलिस कितने मुस्तैदी से अपराधियों को दूसरे प्रदेशों में भी जाके खोज के निकाल के कानून के हवाले कर रही है। ये भी तो बिहार की जनता देख रही है। अभी बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां विधानसभा के बाहर विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया है। बढ़ते हुए अपराध, वोटर लिस्ट रिवीजन पर प्रदर्शन हुआ है। बिहार के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये आरजेडी ने कहा, और कहा कि बीजेपी की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की चाल है। अपने मुताबिक चुनाव कराना चाहती है बीजेपी। ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं। आज बिहार में कला अध्याय चल रहा है। ये जनता के मताधिकारों से वंचित करने की पूरी जो है एनडीए सरकार और चुनाव आयोग के मिलीभगत से साजिश चल रही है। हम लोग एक एक मतदाता का मताधिकार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 9 जुलाई को पूरा चक्का जाम किया और महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से यह मांग किया कि यह जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है यह गलत है। आप पुराने मतदाता सूची पर चुनाव कराइए, क्योंकि यह समय उपयुक्त नहीं है। इतने समय में पुनरीक्षण का काम नहीं होता है। आप चुनाव बाद इसका कराइए। तो ये मांगे एक भी चुनाव आयोग और एनडीए सरकार ने नहीं सुनी है। तो हम लोग चक्का जाम किए और आज यहाँ हम लोग काला लिबास पहन करके ये विरोध जता रहे हैं और पुराने मतदाता सूची पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जनता का मांग है, जनता का अपराध हो रहा है। सारे लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आप पत्रकार हो, नेता हो किसी पार्टी का, चाहे वो व्यापारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, छात्र हो, छात्राएं हो, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए अपराध रुक नहीं रहा है और हमको लगता है कि सरकार में शामिल कुछ अपराधी मंत्री को बनाया गया है, अपराधियों को साथ दे रहे हैं और बीजेपी का बहुत बड़ा इसमें चाल है कि अपराध कराओ, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाओ और अपने अनुसार चुनाव कराओ। का सबसे ज्यादा काला अध्याय है ये। बिहार की जनता पर हमला है, बिहार की अस्मिता पर हमला है, बिहार के गरीबों से, मजलूमों से, पिछड़ों, अति पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से वोट देने का अधिकार को छीनने की साजिश है ये। अगर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार वैध है, तो ये सूची अवैध कैसे हो गई? अगर ये सूची अवैध है तो नरेंद्र मोदी की हिम्मत इस्तीफा देके जनता के बीच में आए, पूरे देश का चुनाव करे, और नहीं तो हम समझते हैं कि बिहार विधानसभा का आसन्न निर्वाचन में भारी पराजय को देखते हुए इन्होंने 1-2 करोड़ से ज़्यादा गरीबों का वोट छीनने का एक प्रयास किया है। इसे नाकाम करना होगा। ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी, कार्यस्थल हम लोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ बिहार में विपक्ष हमलावर है, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की एक सलाह ने बिहार में सियासी हलचल पैदा कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान सौंपने की सलाह दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट डाला और कहा कि नीतीश कुमार समय की नजाकत को समझें।
वो एक साथ सरकार और पार्टी नहीं चला सकते, इसलिए नीतीश सरकार चलाते रहे लेकिन पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप दे। कुशवाहा ने यह भी कहा कि अगर नीतीश ने ऐसा नहीं किया तो जेडीयू को भारी नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश के सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं, इसलिए कुशवाहा के बयान पर जेडीयू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कार्यकर्ता नीतीश का चेहरा देखकर ही पार्टी का झंडा उठाते हैं, इसलिए इस बारे में कोई भी फैसला नीतीश ही लेंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है और यह सारा लोग जानते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गांव के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता हो, बूथ आधारित, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखकर ही इस पार्टी के झंडे को लगातार उठा रहा है। तो जो भी फैसला वो लेते हैं वो सुगंध के रूप में होता है, दुर्गंध के रूप में नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार को अपने माँ पिता के काम से कभी सर नहीं झुकाना पड़ा है, जबकि तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ा है कि हमारे माँ पिता ने गलती की है तो माफ कर दीजिए। अब इस संबंध में औपचारिक फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल माननीय नीतीश कुमार जी को है।